हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मंगल एंड यूर वाचिंग ग्रोइंग विंग्स। सो आज मैं आपको समीप वर्सेस समीपेस बताऊंगा कि समीप आप कहाँ यूज़ कर सकते हो और समीपेस कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। गाइस, समीप में आप मल्टीपल क्राइटेरिया नहीं दे सकते, एक ही क्राइटेरिया रहेगा, और समीपेस में आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हो। यही डिफरेंस है समीप और समीपेस में। आप अगर एक क्राइटेरिया है आपके पास तो उसमें भी आप समीपेस लगा सकते हो और मल्टीपल क्राइटेरिया में भी लगा सकते हो। लेकिन अगर समीप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कंडीशन रहेगी, आप एक क्राइटेरिया से ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मंगल सेल्समैन है जिसमें मोबाइल का प्रोडक्ट काउंट मुझे निकालना है, सम करना है कि कितने प्रोडक्ट मोबाइल सेल करे हैं, तो मैं यहाँ पे सम इफ के माध्यम से नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया मेरे दो हो गए, एक मंगल हो गया, एक मोबाइल हो गया। लेकिन अगर मैं यही सम इफ यूज़ करता हूँ तो मैं इसके माध्यम से ये दो क्राइटेरिया पर आंसर में ला सकता हूँ। तो पहले मैं आपको सम इफ बताता हूँ। अगर मैं सम इफ यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया नहीं दिए हुए हैं, जिसकी वजह से यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे केवल मंगल के ही प्रोडक्ट काउंट निकालना है तो मैं यहाँ से सम इफ के माध्यम से निकाल पाऊँगा। आपको यहाँ पे सिंटेक्स फिर से चेक करिए। सिंटेक्स हमेशा का ध्यान रखना है, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप सिंटेक्स पढ़ना सीख गए तो आप हर कोई सा फॉर्मूला आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर रेंज दी गई है, रेंज देन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेंज आपकी सम रेंज नहीं है, सम रेंज अलग से दे रखी है आपको। यहाँ पर आपको रेंज वह रेंज देनी है जो जहाँ से आपको क्राइटेरिया लेना है। यहाँ पे मुझे मंगल के प्रोडक्ट निकालने हैं तो रेंज वही रहेगी जहाँ पे मंगल दिया हुआ है। सम इफ लगाया मैंने, ब्रैकेट ओपन किया यहाँ से, और मैंने रेंज यहाँ से C2 से लेके C16 तक दे दी। इसे मैंने परमानेंट स्विच कर दिया है ताकि मेरी रेंज इधर उधर ना हो। मुझे क्राइटेरिया देना है यहाँ पे, तो मैंने मंगल क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है तो मैंने इसे परमानेंट स्विच कर दिया। मुझे यहाँ पे सम रेंज देनी है। सम इफ में सम रेंज लास्ट में देनी रहेगी और सम इफ में सम रेंज आपको सबसे पहले देनी रहेगी। आपको ध्यान रखना रहेगा। अगर आप क्राइटेरिया पे ध्यान देते हैं तो आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर आप क्राइटेरिया पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको इसे याद रखना रहेगा। आप मुझे यहाँ पे अब मैं सम रेंज देना है तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे गया F कॉलम में, यहाँ से F2 से लेके F16 तक मैंने फ्रिज करके सम रेंज दे दी। मैं यहाँ गया तो मंगल के प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट काउंट 17 है। आपको मैं फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर मंगल डालता हूँ, 3 प्रोडक्ट है मंगल के, मोबाइल, 2 मोबाइल, एक लैपटॉप है, जिसका अगर सम काउंट दिखाऊंगा तो 17 यहाँ पे सम काउंट आ रहा है। अब अगर मुझे यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है तो उस कंडीशन मुझे सम इफ लगाना रहेगा। सम इफ मैंने लगाया यहाँ पे। अब सम इफ में मुझे सम रेंज पहले देनी है कि जिस प्रोडक्ट का मुझे सम करना है वो मैंने रेंज पहले दे दी। तो यहाँ मैंने F कॉलम सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक मेरी रेंज है, F2 से F16 फ्रिज करके इसे मैंने कॉमा दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया 1 देना है। क्राइटेरिया 1 मेरा क्या रहेगा कि मुझे यहाँ पे मंगल के ही प्रोडक्ट निकालने हैं। यहाँ पे C कॉलम पे जाके C2 से C16 एरिया लिया और मैंने फ्रिज कर दिया, कॉमा दिया। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया ले लिया, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है तो क्राइटेरिया ले लिया मैंने, इसे क्राइटेरिया लेके परमानेंट फ्रिज कर दिया। सेकंड क्राइटेरिया मेरा रहेगा प्रोडक्ट, क्राइटेरिया रेंज प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट का एरिया मैंने E2 से E16 तक सिलेक्ट किया, फ्रिज किया परमानेंट, देन कॉलम और रो दोनों फ्रिज किया गाइस ना, और देन मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया 2 दिया। क्राइटेरिया 2 मेरा रहेगा मोबाइल, सो मैंने फ्रिज कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पे 10 दे रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिल्टर मारता हूँ तो मंगल के नाम पे 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, 2 मोबाइल और एक लैपटॉप आ रहा है। 2 मोबाइल का अगर हम सम करें तो 10 आ रहा है। ये आंसर हमारा आ चुका है गाइस। एक चीज़ और बताता हूँ जो काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत ही बेसिक है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। जैसे गाइस अगर आप यहाँ पे
सम इफ इसका फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला लगाया या सम इफ इसका फॉर्मूला लगाया, रेंज आपको हर बार सेम देनी रहेगी। जैसे यहाँ पे आपने F2 से F16 लगाया है, ये सम रेंज है आपकी, या आपकी क्राइटेरिया रेंज भी F2 से F16 ही है। या अगर आप जैसे सम पेज भी लगा रहे हो, सम पेज में भी देख रहे हो, तो F2 से F16 सम रेंज, देन क्राइटेरिया रेंज भी सेम ही है, F2 से F16 एम, यहाँ पे भी आपको E2 से E16 ही है ये क्राइटेरिया रेंज। अगर आप इस क्राइटेरिया रेंज को आगे पीछे कर देते हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पर F2 की जगह यहाँ पे F3 कर देते हो और यहाँ आपने नेक्स्ट में F2 ही कर रखा है, तो ये आपका आंसर गाइस यहाँ पर नहीं आएगा, एरर देगा आपको। तो हमेशा याद रखिए रेंज आपको एक जैसी लेनी रहेगी, है ना। जो भी रेंज ले रहे हो आप टेबल से, वो आपकी रेंज आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। कहीं पे अगर आपने हेडर लिया है, हेडर को आपने उस रेंज में लिया है, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज में आपको हेडर लेना रहेगा। अगर आपने पहले लिया है, अगर नहीं लिया है तो आपको नेक्स्ट में भी नहीं लेना रहेगा। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा और फॉर्मूले में भी कोई एरर नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही। मेरे दूसरे और काफ़ी सारे एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने एक समय बेस का और वीडियो बनाया है पहले, जिसमें मैंने एक क्राइटेरिया और दिया है, जिसमें मैं अगर मेरे प्रोडक्ट काउंट या फिर अगर मेरी वैल्यू किसी रेंज नंबर्स ऑफ रेंज के बिटवीन में है, तो उस कंडीशन में मैं कैसे सम करूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे प्रोडक्ट चार प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट से कम प्रोडक्ट का मुझे काउंट सम नहीं करना है, या फिर मुझे 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट का सम नहीं करना है, या फिर दोनों ही कंडीशन रहेगी कि मुझे 4 प्रोडक्ट से कम, अगर मंगल के 4 प्रोडक्ट से कम हो या 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा हो तो उसका सम नहीं करना है। तो उस कंडीशन में मैं कैसे सम इफ का यूज़ करूँ, तो ऐसा भी मैंने एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में बनाकर रखा है, तो आप उसे भी देखिए, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें आप किस तरीके से कंडीशन लगा सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज़ करके या लेस देन इक्वल टू सिंबल यूज़ करके आप उसे यूज़ कर सकते हो। और अगर गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके जो भी रेफरेंस में आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें भी ये वीडियो रिकमेंड करिए, ये जो प्लेलिस्ट है मेरी उसे रिकमेंड करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि इससे वो भी सीख पाएंगे, काफ़ी इजी तरीके से सीख पाएंगे और पूरे बेसिक से लेके आप एडवांस लेवल तक एक्सेल सीख पाओगे, जिससे आप काफ़ी प्रोफेशनल, आप काफ़ी इंटरव्यू भी, मैंने कुछ एक प्लेलिस्ट और बनाई है जिसमें मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस रखे हैं। कई जगह पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या उन्हें कैसे रिजॉल्व करें, कैसे उनका आंसर लाएं, क्या लॉजिक रहता है उसके पीछे, ये भी मैं, इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, धीरे धीरे उसमें वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।